बानी पीटीआई काबिले एतबार नहीं, बात करके फिर जाने वाले हैं। एक दिन कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूं, अगले रोज कुछ और कहते हैं। सिस्टम डिरेल हुआ तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं हुकूमत को खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया, खतरा है तो वजीर आजम मुशावरत करे, असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा ले। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार हैं मगर वो डिलीवर तो करे। सदर जरदारी किरदार अदा कर सकते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। ये जो ऑनरेबल जज साहब ने कहा है कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती जो फैसला था वो क्यों जारी नहीं किया जा रहा, उसका तफसीली फैसला, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हमने जब रिव्यू फाइल किया हम ये समझते थे कि रिव्यू को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो आइन के आर्टिकल्स की को मुअत्तल करने के हवाले से बात की है कि मुअत्तल करके अमल दरामद होगा, ये बहुत बड़ा लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन में वजूद नहीं है, पार्लियामान में वजूद नहीं है, उसके बावजूद जो है वो क्लेमेंट थे मखसूस नशिस्तों के, और तहरीक इंसाफ तो सिरे से मौजूद नहीं थी, ना अदालत में ना कहीं और। तो क्या इसी दरखास्त के तहत इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे बिन आए दिया जाना चाहिए था? मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसला आईनी हदूद से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में बहुत वजनी सवालात उठाए हैं। पीटीआई की ये दरखास्त थी ना फरीक, फिर फैसला कैसे उनके हक में दिया? कैसे मुमकिन है पीटीआई को एकतरफा रिलीफ दे दिया जाए? वजीर इत्तलात अता ताडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 2 जजेस के फैसले में कहा गया है पीटीआई को सीटें देना आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। 15 रोज बाद भी तफसीली फैसला न आना सवालिया निशान है। इतना बड़ा रिलीफ बिन मांगे देना कई सवालात पैदा करता है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरसानी दरखास्तों को क्यों नहीं सुना जा रहा? और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, कोटड़ी में भी बादल बरस पड़े। जैकबाबाद के इलाके मेरानपुर के करीब बेकारी किनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। 8 देहात ज़ेरे आब आ गए। खैरपुर में बारिश से 200 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। जाम शोरों के कोहिस्तानी इलाके में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। कराची में भी बारिश की पेश गोई। डेरा भुगती, सोहबतपुर में बारिश से निशेबी इलाकों में पानी जमा। आइंदा 24 घंटों में मुल्क भर में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। वफाकी वज़ीरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद करके वफाक की बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं पीटीआई ने 11 साल की बेहतरीन कारकर्दगी से खैबर पख्तूनख्वा से तमाम पार्टियों का सफाया कर दिया। वफाक को अवाम की फिक्र है तो सेहत कार्ड जैसा मनसूबा शुरू करने की हिम्मत करें। IPPs के जालिमाना मुआहिदों का खात्मा होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स वापस करके जागीरदार तबके पर लगाया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कराची से तिजारत मुंतकिल हो रही है, ताजिर दुश्मन स्कीम को मुस्तरद करते हैं। आज मगरिब की नमाज के बाद बड़ा जलसा करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमर रहमान खिताब करेंगे। पुलिस के शोहदा कौम के माथे का झूमर। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। वतन अजीज में अमन की खातिर दर्जनों अफसरों समेत 7188 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने जानों का नजराना पेश किया। सिंध पुलिस 2488 शोहदा के साथ सरे फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के भी 2000 से ज्यादा अफसरों और एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं फर्ज की राह में जामे शहादत नोश करने वाले जवानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। यौम शोहदाए पुलिस बहादुर अफसरान और एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी को याद करने का दिन। यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर वजीर आजम का शोहदा को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं वफाकी हुकूमत शोहदा के बच्चों की तालीम और सेहत के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। जुराइम की सरकूबी करते हुए जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां लाजवाल हैं। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।
यौम शोहदा पुलिस के मौके पर वजीर आला पंजाब का बहादुर सपूतों की अजीम कुर्बानियों पर खिराज अकीदत। मरियम नवाज कहती हैं शोहदा की तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं पुलिस शोहदा पूरी कौम का फख्र है। पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमारा कीमती असासा हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत और अवाम को अपनी पुलिस की कुर्बानियों और हिम्मत पर फख्र है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पुलिस के शोहदा हमेशा हकीकी बहादुरी के मुजस्सिम के तौर पर याद रखे जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान पेसूरी पुलिस शोहदा को सलाम कहते हैं क़याम अमन में पुलिस शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पुलिस को असरे हाजिर की जरूरियात फ्राहम करने से मजीद बेहतर नताइज यकीनी है। वजीर आला पंजाब के प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पर तेजी से काम जारी। 3 मॉडल्स की असूली मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज 14 अगस्त को प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगी। वजीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से रोक दिया। इस्लामाबाद में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का 7 अगस्त से आगाज। मुलाजमत करने वाली खवातीन और तालिबात मुफ्त सफर कर सकेंगी। गुलाबी बसें विफाकी दारुल हुकूमत के तमाम बड़े रूट्स पर चलाई जाएंगी। दही इलाकों को शहरी इदारों से जोड़ा जाएगा। पंजाब में रवां साल का पहला पोलियो केस सामने आ गया। चकवाल के इलाके मियानी में 3 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक। वजीर आला पंजाब को पोलियो केस सामने आने पर नोटिस। सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ अली जान आज मियानी का दौरा करेंगे। कोहाट में संगदिल बाप ने अपनी 2 नौमौलूद बेटियों को कत्ल कर दिया। सपाक शख्स ने 2 हफ्ते पहले दोनों बच्चियों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारा और लाशें रात की तारीकी में दफना दी गई। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। कहा बच्चियां पसंद नहीं थीं इसीलिए उनको मार दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। ईरानी फौज ने इस्माइल हनिया के कमरे में बम नस्ब होने का दावा मुस्तरद कर दिया। इस्माइल हनिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का दावा। मॉनसून के मौसम में मलका कोहिस्तान मरी में रंगों की बरसात। PIA पाक को मुख्तलिफ इक़साम के खूबसूरत फूलों के साथ 2 रोज़ा नुमाइश के लिए सजा दिया गया। 100 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के फूल मरी आए सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करने लगे। सयाहों और शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश का रुख कर लिया।